नमस्कार और इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम महाभारत के एक बहुत ही अहम, एक निर्णायक मोड़ पे बात करने वाले हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान है, युद्ध बस शुरू होने ही वाला है और अर्जुन एकदम कांप उठते हैं अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ हथियार उठाने के ख्याल से। हमारे पास जो सामग्री है वो अर्जुन का पाप भय और स्वजन मोह नामक एक विश्लेषण से है और ये भगवद गीता के पहले अध्याय के 36वें श्लोक पर केंद्रित है। यहीं पर अर्जुन का जो अंदर का संघर्ष है वो शायद सबसे ज्यादा उभर कर आता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम अर्जुन के तर्कों को परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। क्यों वो युद्ध नहीं करना चाह रहे, खास तौर पर उनका पाप का डर और अपनों के लिए जो उनका मोह है उसको समझेंगे, जैसा इस श्रोत में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन की स्थिति वाकई बहुत पेचीदा है। एक तरफ तो वो जानते हैं कि कौरव गलत हैं, अधर्म कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ उन्हीं से लड़ने में हिचक रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके अपने हैं, परिवार के लोग हैं। वही तानताइना, सीधा सा मतलब है इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अब ये आतताई शब्द ये क्या है? श्रोत हमें याद दिलाता है आतताई कौन है। आग लगाने वाले, जहर देने वाले, हथियार लेकर मारने दौड़ने वाले, धन लूटने वाले, जमीन हड़पने वाले या किसी की स्त्री का हरण करने वाले, गंभीर अपराधी। बिल्कुल। और शास्त्रों को देखें तो ऐसे आतताइयों को मारने में सामान्य तौर पर कोई दोष नहीं माना जाता, बल्कि कई जगह तो ये एक तरह से कर्तव्य बताया गया है शासक का, रक्षक का। यहीं पर अर्जुन का तर्क बड़ा दिलचस्प हो जाता है। वो ये जानते हुए भी कि कौरवों ने ऐसे काम किए हैं जो उन्हें आतताई बनाते हैं, फिर भी उन्हें मारने को पाप कह रहे हैं। हाँ, यही तो बात है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ आतताई नहीं है, वो उनके स्वजन हैं, अपने लोग। ये एक सीधा टकराव है, एक तरफ शास्त्र का नियम, दूसरी तरफ निजी रिश्ता, दिल की आवाज। अर्जुन की दुविधा का एकदम केंद्र बिंदु है। हाँ, ये बाकी सोचने वाली बात है। वो ये नहीं कह रहे कि कौरवों का काम गलत नहीं था, वो कह रहे हैं कि हमें उन्हें मारने से पाप लगेगा। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि कर्ता कौन है, इससे कर्म का फल बदल जाता है? स्रोत तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है। सही कहा। वे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कर्ता यानी खुद अर्जुन और पांडव, और जिनके खिलाफ कर्म हो रहा है यानी कौरव, जो उनके भाई बंधु हैं, इनके बीच का जो रिश्ता है वो पूरी स्थिति को बदल देता है। उनका मानना है कि सामान्य नियम यहाँ लागू नहीं होता। अच्छा, ये सिर्फ भावना नहीं है, वो इसे एक नैतिक तर्क की तरह पेश कर रहे हैं कि परिवार के रिश्तों का जो वजन है, जो दायित्व है, वो आतताई को सजा देने वाले सामान्य नियम से ज्यादा भारी है यहाँ पर। और ये बात श्लोक की अगली पंक्ति में और भी साफ हो जाती है ना, तस्मान नरहा वयम हंतुम धृतराष्ट्रान् स्वबांधवान्, यानी इसलिए हम अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के बेटों को मारने के योग्य नहीं हैं। यहाँ ये न अर्हा वयम, हम योग्य नहीं है, ये शब्द बहुत मायने रखते हैं। हाँ, ये एक बहुत गहरा बिंदु है। हम योग्य नहीं हैं कहने का मतलब है कि वो इस काम को अपने लिए नैतिक रूप से गलत और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर मान रहे हैं। वो एक तरह से कह रहे हैं कि शायद कोई और उन्हें सजा दे सकता हो, लेकिन हम नहीं, हम जो उनके अपने हैं, हम ये नहीं कर सकते। तो वो परिवार के बंधन को, कुल धर्म को शायद क्षत्रिय धर्म से भी ऊपर रख रहे हैं। ऐसा लगता है। ये धर्म की अलग अलग परतों के बीच का संघर्ष है। एक योद्धा का धर्म क्या है और एक परिवार के सदस्य का धर्म क्या है। अर्जुन यहाँ इस वक्त कुटुंबी धर्म को प्राथमिकता देते हुए दिख रहे हैं। तो ये सिर्फ मोह या कमजोरी का मामला नहीं है, ये एक अलग नैतिक दृष्टिकोण रखने की कोशिश है। वो कह रहे हैं कि इस खास स्थिति में रिश्ते का नैतिक भार अपराध की गंभीरता से ज्यादा है। स्रोत का विश्लेषण तो यही बताता है। अर्जुन अपनी दुविधा को सिर्फ भावुकता नहीं बता रहे हैं, वो उसे तर्क का रूप दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये रिश्ता ही ऐसा है कि हिंसा अपने आप में पाप बन जाती है, भले ही बाहर से देखने पर उसका कोई शास्त्रीय आधार क्यों ना हो। ये स्वजन का जो विचार है ना, यही पूरी स्थिति को बदल देता है। अगर ये दुश्मन कोई अजनबी होते तो शायद अर्जुन इतने परेशान ना होते, पर ये अपने हैं और यही अपनापन उनके लिए निर्णायक बन रहा है। ये वाकई बहुत जटिल है। अगर हम आज के समय में सोचें, स्थितियां बेशक बहुत अलग है, पर ये दुविधा तो आज भी दिखती है कई बार। जब फर्ज और निजी रिश्ते आमने सामने आ जाते हैं, चाहे वो किसी नौकरी में हो या समाज के किसी मुद्दे पर, तो फैसला लेना कितना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक पुराने युद्ध की कहानी भर नहीं है, ये इंसान के मन की एक पहेली है जो हमेशा से रही है।
नियम कानून अपनी जगह होते हैं, पर जब उन्हें अपनों के खिलाफ ही लागू करना पड़े तो दिल कांप जाता है। स्वजन का लेबल लगते ही वो जो ऑब्जेक्टिविटी होती है वो बनाए रखना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सही बात है। अर्जुन के तर्क हमें यही दिखाते हैं कि कैसे निजी रिश्ते हमारी नैतिकता और कर्तव्य की समझ को प्रभावित करते हैं, उसे और जटिल बना देते हैं। वो कौरवों के कामों को सही नहीं ठहरा रहे, बल्कि खुद उन्हें मारने के औचित्य पर सवाल उठा रहे हैं। और फिर आता है श्लोक का आखिरी हिस्सा जो सीधा सुख और नतीजे से जुड़ा है। स्वजनम हे कथम हत्वा सुखिना स्या माधव। वो कृष्ण को माधव कहकर बुलाते हैं, माँ लक्ष्मी के पति, सौभाग्य के स्वामी, और पूछते हैं, हे माधव, अपने ही परिवार को मारकर हम सुखी कैसे हो सकते हैं? ये सवाल, ये बहुत ही पावरफुल है। आप कह सकते हैं भावनात्मक और तार्किक चरम है। यहाँ वो पाप को सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट नैतिक या धार्मिक चीज की तरह नहीं देख रहे हैं, वो उसे सीधे सीधे दुख, अशांति, दुर्भाग्य से जोड़ रहे हैं। अच्छा। उनका तर्क ये है कि ऐसा काम जिसमें अपनों का खून शामिल हो, वो करने के बाद मन की शांति या सच्चा सुख मिल ही नहीं सकता, असंभव है। भले ही युद्ध जीत लें, राजपाट मिल जाए, पर अगर उसकी कीमत अपनों का खून है तो उस जीत में सुख कहां से आएगा? ये एक फौरी, एक मनोवैज्ञानिक नतीजे की बात है। तो मतलब अर्जुन के लिए पाप का नतीजा सिर्फ भविष्य में मिलने वाली कोई सजा नहीं है, बल्कि इसी जीवन में कर्म करते ही जो अंदरूनी पीड़ा होगी, सुख का जो अभाव होगा, वही है। बिल्कुल। स्रोत यही बात रेखांकित करता है कि अर्जुन पाप को एक आंतरिक अनुभव, एक साइकोलॉजिकल रियलिटी के तौर पर देख रहे हैं। सुख का ना मिलना ही उनके लिए पाप का सबसे बड़ा सबूत और नतीजा है। और ये गहरा सवाल उठाता है कि आखिर सुख है क्या चीज? क्या बाहरी कामयाबी जैसे राज मिलना सच्चा सुख दे सकती है, अगर वो गहरे अंदरूनी दुख, अपराध बोध और अपनी ही अंतरात्मा को दबाने की कीमत पर मिली हो? अर्जुन का तर्क है नहीं मिल सकती। और ये माधव संबोधन का यहाँ क्या खास मतलब है? माधव, माँ यानी लक्ष्मी प्लस धव यानी पति का संबोधन यहाँ बहुत व्यंग्यात्मक तो नहीं कहूंगा, पर मार्मिक जरूर हो जाता है। वो सौभाग्य और सुख के स्वामी से पूछ रहे हैं कि ऐसा काम करके जिसमें यकीनन अपनों की हत्या और पाप जुड़ा है, हम सुखी कैसे हो सकते हैं? ये तो सौभाग्य का उल्टा हुआ ना, ये तो दुर्भाग्य को बुलावा देना है। ये एक तरह की अपील भी है कृष्ण से, जो उनके दोस्त हैं, गाइड हैं, कि आप इस विरोधाभास को देखिए। क्या कोई ऐसा रास्ता है कि धर्म भी निभ जाए और सुख भी मिल जाए, या फिर इस स्थिति में धर्म निभाने का मतलब दुख उठाना ही है? ये सवाल सीधा कृष्ण से है, उनसे मार्गदर्शन की उम्मीद है इसमें। तो अगर हम इस पूरे श्लोक के विश्लेषण को समेटे, स्रोत का मुख्य निचोड़ क्या निकलता है? स्रोत का सार यही है कि ये श्लोक अर्जुन के मन में चल रहे भयानक द्वंद्व को दिखाता है। एक तरफ शास्त्र का वो नियम है जो कहता है कि आतताई को सजा देना सही है, दूसरी तरफ उनका अपना दिल है, उनकी अपनी समझ है, उनके पारिवारिक रिश्ते हैं जो कहते हैं कि अपनों को मारना महापाप है और इससे सिवाय दुख के कुछ नहीं मिलेगा, सुख तो कभी नहीं मिल सकता। अर्जुन यहाँ अपने दिल की आवाज, अपनी करुणा और अपने निजी विवेक को शास्त्र के एक सामान्य नियम से ऊपर रख रहे हैं। ऐसा लगता है वो तर्क दे रहे हैं कि इस खास असाधारण स्थिति में हिंसा का नतीजा सिर्फ पाप और असहनीय दुख होगा, और ऐसी हालत में युद्ध करना अधर्म भले ना हो, पर ये उन्हें कभी सुखी नहीं बना सकता। ये समझना जरूरी है कि वो इसे सिर्फ एक इमोशन के तौर पर नहीं रख रहे, बल्कि एक सोचा समझा नैतिक तर्क बना रहे हैं। वो अपने कामों के फौरी मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक नतीजों को अपनी नैतिकता का आधार बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ युद्ध से भागने का बहाना नहीं है जैसा कुछ लोग शायद समझें। ये एक असली नैतिक संकट की अभिव्यक्ति है, जहां स्थापित नियम और इंसान की अपनी अंतरात्मा के बीच गहरा तनाव है। अर्जुन पाप और सुख के बीच एक सीधा जरूरी रिश्ता देख रहे हैं। जहां पाप है वहां सुख नहीं हो सकता, खासकर जब वो पाप अपनों के खिलाफ किया गया हो। उनके लिए धर्म का पालन सिर्फ नियमों को आंख बंद करके मानना नहीं है, बल्कि उसका नतीजा अंदरूनी शांति और कल्याण भी होना चाहिए। संक्षेप में कहें तो ये श्लोक हमें दिखाता है कि अर्जुन के लिए नैतिकता सिर्फ बाहरी कायदे कानून का पालन नहीं, बल्कि अंदरूनी ज़मीर और रिश्तों के प्रति जिम्मेदारी का भी सवाल है। वे सुख को नैतिकता से जुड़ा हुआ मानते हैं, अलग नहीं। सही कहा। ये श्लोक हमें अर्जुन के चरित्र की गहराई और उनकी जो नैतिक संवेदनशीलता है उसकी एक झलक देता है। वे नतीजों के प्रति बहुत सचेत हैं, न सिर्फ बाहरी नतीजे बल्कि अंदरूनी नतीजे भी। और यहाँ हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार है जिस पर वो सोच सकते हैं। जब कर्तव्य या धर्म की अलग अलग धारणाएं, जैसे कि एक शासक या योद्धा का कर्तव्य
परिवार के प्रति कर्तव्य और इंसान की अपनी अंतरात्मा की आवाज, जब ये एक दूसरे से टकराती हुई लगे तो फैसले का आधार क्या होना चाहिए? अगर समाज में मान्य या शास्त्र में लिखा काम भी निजी तौर पर बहुत गलत या दुख देने वाला महसूस हो, तो ऐसे नैतिक चौराहे पर कोई रास्ता कैसे खोजे? किस धर्म को अहमियत दी जाए जब वो खुद ही एक दूसरे के खिलाफ खड़े लगे? इसी गहरे विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।